अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली काम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं यूपीएस फिट करने लगा हूं। प्रीवियस वीडियो में आपको जो यूपीएस दिखाया था एपीसी का, और ये बैटरीज़ के बारे में भी आपको बताया था कि 4 बैटरीज़ हमने लगाई हैं। पहले 2 बैटरीज़ का सेटअप था 24 वोल्ट का, आप 4 लगाई हैं। तो इनको चारों जो बैटरीज़ हैं इनको आपस में हमने सीरीज़ में जोड़ा है। ठीक है, यानी इसकी जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव नज़र आ रही होगी, इसकी नेगेटिव के साथ दूसरी बैटरी की नेगेटिव के साथ, और फिर इसकी पॉजिटिव इसकी नेगेटिव के साथ, इसी तरह फिर इसकी पॉजिटिव इसकी नेगेटिव के साथ। तो लास्ट में हमें एक पॉजिटिव टर्मिनल बचा और एक नेगेटिव टर्मिनल बचा। ठीक है, यहाँ पे हमें 48 वोल्ट मिलेंगे। ये हमारे सीरीज़ कनेक्शन है। इसमें होता ये है कि 4 बैटरीज हमने लगाई हैं, वोल्ट हमारे मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 4 12 मल्टीप्लाई विद 4 और 12 चौक 48 हो जाएगा। और इसमें जो एम्पेयर हैं वो वही रहेंगे जो एक बैटरी के एम्पेयर हैं। इसमें एम्पेयर इंक्रीज़ नहीं होंगे, वोल्ट इसमें इंक्रीज़ हो जाते हैं। अब हम ये वाला यूपीएस जो है, यहाँ इसकी वायरिंग वगैरह सारी कर ली है, इसको यहाँ पे रखने लगे हैं और इसकी वायरिंग भी यहाँ पे करेंगे। उसके बाद फिर इसकी टेस्टिंग करते हैं और आप दोस्तों के साथ भी शेयर करता हूँ। जी दोस्तों, यूपीएस को इंस्टॉल कर लिया है और इसको जो है मैंने ऑन भी कर दिया है। इसको मेन पावर भी दे दी है और इस वक्त ये ऑन कंडीशन में है, वापडा पे है इस वक्त और चार्जिंग हो रही है। क्योंकि बैटरीज मेरी ये काफ़ी दिन से पड़ी हुई थी, यूपीएस का इंतज़ार था। इसमें 2 बैटरीज बिल्कुल डिस्चार्ज थी और 2 बैटरीज 24 वोल्ट पे लगी हुई थी, तो वो डिस्चार्ज थी। तो अभी ये चार्जिंग पे है। चार्जिंग इसने जो स्टार्ट की है वो 16 एम्पेयर से स्टार्ट की है। अभी भी ये देखें, ये 15.8 15.8 यानी तकरीबन 16 एम्पेयर ही समझे, 16 एम्पेयर ये चार्जिंग। जैसा कि इसके ऊपर लिखा हुआ था, मैंने लास्ट टाइम भी आपको दिखाया था कि इसका जो इनलेट है वो 16 एम्पेयर है। ठीक है, 16 एम्पेयर ये चार्जिंग दे रहा है। और इसको मैंने जो है बिल्कुल यहाँ से डायरेक्ट इसको मैंने ब्रेकर के थ्रू मेन पावर दे दी है और ब्रेकर के थ्रू मैंने इसकी आउटपुट ले ली है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी बॉडी को मैंने ग्राउंड किया है। पीछे इसके ग्राउंड की ऑप्शन है, तो मैंने उसको ग्राउंड किया है। ग्राउंड के लिए वैसे तो अमूमन हम अर्थ वगैरह यूज़ नहीं करते, लेकिन इसको मैं ग्राउंड करना लाजमी समझता हूँ। पहले भी मैंने ग्राउंडिंग की हुई थी। ग्राउंडिंग के लिए मैंने ये किया हुआ है कि एक छोटा सा सरिया वो मैंने पाइप में डाल के ज़मीन में डाला हुआ है और उसके साथ तार लपेट के मैंने इसके साथ लगा दिया। और उस पाइप के अंदर मैं पानी डालता रहता हूँ ताकि मेरी ग्राउंडिंग जो है वो प्रॉपर रहे। अगर हम इसकी ग्राउंडिंग नहीं करते तो इस कंडीशन में इस पर टेस्टर भी ग्लो करता है और अगर हाथ लगाएंगे तो हमें अर्थ भी लगेगा। अच्छा, इसकी जो आउटपुट है वो मैंने आपको बताया था शायद कि प्रीसाइज आउटपुट होती है इसकी। इस पे जो डिफ़ॉल्ट आउटपुट सेट हुई हुई है वो 240 है। ये देखें, ये यहाँ पे मीटर लगा हुआ है इसके ऊपर। ये 240 इसकी आउटपुट है। ये मीटर में कमी बेशी हो सकती है 1-2 वोल्ट की। बहरहाल इसको हम अगर इसकी मेंस ऑफ करते हैं, जी दोस्तों, ये दरअसल ये ऑफ कंडीशन में था तो ये चार्जिंग ले रहा था। इसकी मेंस ऑफ किया, उसके बाद टेस्ट का बटन प्रेस किया तो ये अपनी इसने जब टेस्टिंग ली है, इसने देखा मेंस नहीं है मेरे पास, तो इसने जो है आउटपुट वो देना शुरू कर दी है। तो अभी इसकी दोबारा मैं मेंस ऑन कर देता हूँ। ये इसकी मेंस ऑन हो गई और ये देखें फ़ौरन ये ट्रांसफ़र हो गया 2 से 4 मिली सेकेंड, जो कि मामूली होते हैं, काउंटेबल भी नहीं है। इतनी देर में ये शिफ्टिंग कर जाता है। इसने दोबारा से चार्जिंग शुरू कर दी होगी और ये देखें 16 एम्पेयर से इसने चार्जिंग शुरू कर दी है। इसकी जो चार्जिंग है वो भी बहुत प्रीसाइज़ है। इसमें फ़ायदा ये हो जाएगा, एक तो बैटरी की लाइफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, दूसरा इसमें ये फ़ायदा है कि ये पानी भी इतनी जल्दी बैटरी का खुश्क नहीं होगा। अभी एक वायर मैंने निकाल के रखी हुई है, वो है सोलर की। सोलर फ़िलहाल एक वायर मैंने लगा दिया नेगेटिव वाली, पॉजिटिव निकाल के रखी है क्योंकि अभी मेरा सोलर जो है 24 पे है। अभी मैंने उसको 48 करना है। उसको 48 करके मैं इसको सोलर पे ले आऊँगा। कंट्रोलर ऑलरेडी मेरे पास है,
यही कंट्रोलर हमारा 12 पे, 24 पे और 48 पे काम करता है। एक ही कंट्रोलर। ये ऑलरेडी मैं इसके कंट्रोलर के बारे में वीडियो भी बना चुका हूँ। और ये हमारा जो यूपीएस है ये 3 केवीए का है, 2700 वाट लोड उठाएगा। और इस पे हम 1.5 टन का एसी, डीसी इन्वर्टर एसी आसानी से चला सकते हैं। इसमें जो ख़ास बात थी आपको बताने वाली वो ये थी कि एक तो इसको ग्राउंड करना बहुत लाजमी है, ठीक है। और इसका आप दोस्त देख सकते हैं कि अगर आपका लोड ज़्यादा है तो फिर आप ये बड़ा यूनिट लगा सकते हैं। बहरहाल इसकी मैंने देखा हमारे इधर पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। बहरहाल इस पे वर्क करेंगे, इसकी प्रोग्रामिंग कैसे होती है और इसके वोल्टेज कम ज़्यादा कैसे कर सकते हैं, बाकी सेटिंग्स इसकी कैसे कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं इस पे वर्क करूँगा। तो जैसे ही मुझे पता चला तो मैं आप दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करूँगा। तो इस वक्त ये मेरा जो सेटअप है वो 48 वोल्ट पे है और मेरा जो लोड है तकरीबन 2000 वाट के करीब है। अगर मैं उस लोड को कम करके इस पे डीसी इन्वर्टर भी चलाना चाहूँ तो वो भी मैं इजीली चला सकता हूँ। फ़िलहाल जो मेरा इस पे लोड होता है गर्मियों में, एक हमारा चलता है जी फ्रिज इस पे, एक पानी वाली मोटर पंप कह लें उसे, अच्छा जी, दूसरा एयर कूलर भी चलता है, टेलीविज़न चल रहा होता है, पंखे चल रहे होते हैं, सारे 4-5 पंखे हैं, सारे चल रहे होते हैं। तो ये इसके अलावा भी छोटा मोटा और भी लोड हो जाता है, कंप्यूटर सिस्टम भी चल रहा होता है। बहरहाल तकरीबन ये 2000 वाट तक का लोड बन जाता है। तो बहरहाल मेरे लिए 24 पे भी काम चल रहा था मेरा, लेकिन क्योंकि ये अच्छा यूपीएस है तो इस वजह से मैंने सोचा कि इस पे भी तजर्बा किया जाए। काफ़ी इसकी डिमांड थी तो मैंने भी इसको लगा दिया और आप दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया। ये थी दोस्तों मेरी आज की वीडियो और ये मेरा 24 वोल्ट वाला यूपीएस था। ये हैंडमेड था। ये भी तकरीबन काफ़ी अरसे से मेरे पास चल रहा है, तकरीबन 2013-14 से ये मेरे पास चल रहा था और बिल्कुल ठीक चल रहा था। लेकिन उसमें मसला ये था कि जब वापडा से यूपीएस पे शिफ्ट होते हैं, यूपीएस से वापडा पे शिफ्ट होते हैं तो पंखों की आवाज़ में फ़र्क आता है क्योंकि ये प्योर साइन वेव नहीं होते, जबकि ये वाला यूपीएस प्योर साइन वेव है। स्टेबलाइजिंग की ऑप्शन भी है, वोल्टेज भी प्रीसाइज देगा जिससे पंखों की आवाज़ में भी कोई कमी बेशी नहीं आएगी, स्पीड भी जो है बिल्कुल सही रहेगी। जी दोस्तों, ये वीडियो क्लिप मैं बना रहा हूँ तकरीबन 3 हफ्ते बाद और इसमें काफ़ी सारी ऑब्जर्वेशंस हैं। मैंने इसको प्रॉपर टेस्ट किया है। टेस्ट करने के बाद आप दोस्तों के साथ ये चीज़ें शेयर करने लगा हूँ। एक तो मैं जिस नतीजे पे पहुँचा हूँ, यूनिट बहुत ही आउट क्लास है और मुझे किसी किस्म की इसमें कोई दिक्कत पेश नहीं आई। कुछ चीज़ें 3 हफ्तों में तकरीबन मैंने जो ऑब्जर्वेशंस ली हैं इसकी, एक तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे डस्ट काफ़ी जा रही है इसके अंदर। असल में ये इंडोर यूनिट है तो वहाँ पे सफाई का ख़ास ख्याल होता है। हमारे यहाँ ये बिल्कुल ओपन पड़ा हुआ है, स्टोर में रखा हुआ है मैंने। डस्ट काफ़ी होती है यहाँ पे। तो इसमें अब करना क्या है, इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं। इसमें टोटल 3 फ़ैन लगे हुए हैं, 1 2 3। ये बड़ा फ़ैन है, ये हवा इस तरफ फेंक रहा है। ये छोटा फ़ैन है, 24 फ़ैन सारे 24 वोल्ट के हैं। ये हवा इस तरफ फेंक रहा है और ये इसकी यहाँ पे सर्कुलेशन हो रही है क्योंकि आगे कंट्रोल पैनल लगा हुआ है। इस साइड पे जो बैटरी मॉड्यूल है, इस साइड से डस्ट ज़्यादा अंदर आ रही है। और ये वाला जो फ़ैन लगा हुआ है, ये इसको मैंने अभी यहाँ से खोला है। ये वाला जो फ़ैन है ये बैटरी मॉड्यूल के टेम्परेचर को कम करने के लिए लगाया गया है। और बड़े कमाल की बात आपको बताऊँ, यहाँ शायद आपको नज़र आ रहा हो, 24 वोल्ट 0.09 एम्पियर ये फ़ैन लेता है और अच्छी खासी इसकी ब्लो है। ये फ़ैन भी 0.09 है और ये बड़ा फ़ैन लगा हुआ है, ये तकरीबन 0.45 या 47 एम्पियर पे चल रहा है। अभी हमने मॉडिफिकेशन क्या करनी है, इस फ़ैन को हमने यहाँ से उतारना है, इस केस से अलग कर लेना है, इस प्लेस को हमने यहाँ पे बंद कर देना है ताकि ये डस्ट जो है यहाँ से ना आए। और इस फ़ैन को मैंने यहाँ पे अंदर वाली साइड पे यहाँ पे लगाना है ताकि मेरी कोई भी डस्ट यहाँ पे आती है, यहाँ पे देख रहे होंगे आप, बिल्कुल इस फ़ैन के थ्रू डस्ट आ रही है। सामने यहाँ पे मदरबोर्ड पे डस्ट आ रही है, कोई भी डस्ट यहाँ पे आती है तो वो इस फ़ैन के थ्रू बाहर निकलती रहे।
और एक किस्म की ये बिल्कुल वेंटिलेशन हो जाएगी। ठीक है, ये एक थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है। बाकी इंतहाई अच्छा यूनिट है, 0.9 इसका पावर फैक्टर है और ट्रांसफार्मर भी इसके इतने हीट नहीं हो रहे। और इसमें मैंने लोड जो है सारा दिन तकरीबन सोलर पे चलता रहता है। सुबह 7:30 से लेके रात को तकरीबन 9:30-10 बजे तक ये मेरी बैटरी चलती रहती है और दिन को सोलर चलता रहता है। 1000 वाट तक का अभी मैंने इस पर लोड डाला है। अभी क्योंकि इतनी गर्मी नहीं आई तो ज़्यादा लोड इस पर नहीं डाला मैंने। लेकिन अभी एक चीज़ ये है कि जितने आउटपुट वोल्ट ये यूपीएस निकाल रहा होता है, अगर हम इस पर 1000 वाट भी डाल देते हैं लोड तो 1 वोल्ट की भी कमी इस पर नहीं होती, कोई फ्लक्चुएशन नहीं आती, पंखों की स्पीड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्योर साइन वेव, इंतहाई कमाल की चीज़ है ये। बस इसमें मॉडिफिकेशन ये हो जाएगी। बाकी इसको मैंने सीरियल पोर्ट के थ्रू भी जो है ऑनलाइन किया हुआ है और इथरनेट केबल भी मैंने यहाँ पर ड्रॉप की हुई है। इसको ऑनलाइन भी हो जाएगा ये। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम ज़रूर इस पे काम करेंगे और मैं इस पे काम कर रहा हूँ। आप दोस्तों के साथ भी शेयर करूँगा कि इसकी केबल कैसे तैयार करनी है, इसकी कैलिब्रेशन कैसे करनी है। कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।